यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने देश के आम बजट पर कई सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि यह बजट आम आदमी का बजट नहीं बल्कि कारपोरेट बजट है। मोदी सरकार भारत सरकार के रूप में अपनी साख खो चुकी है। देश का आज आम बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर आज के इस बजट में क्या खास आप मानते हैं और क्या खास नहीं है जिसको लेकर आप चाह रहे थे कि उनको भी बजट में ऐड किया जाए। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि आज सरकार इस बात की घोषणा करती कि मैं आज तीनों कृषि कानूनों को बिल को वापस कर रहा हूं और इस एमएसपी का कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक ले आ रहा हूं। ये नहीं हुआ। इस देश के जो बेरोजगार नौजवान है, जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए, उनको किस तरह से हम नौकरी देंगे, इसका उसमें कोई बजट में प्रावधान नहीं था। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं था। इस बजट को देखने से केवल ये लगा कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को और मजबूत करने में लगी हुई है। इसके पहले से भी उदाहरण है कि जितने सार्वजनिक उपक्रम थे सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंप दिया। जो लाभ में थे वो भी सौंप दिया, जो मामूली घाटे में थे वो भी सौंप दिया। रेलवे स्टेशनों को दे दिया कॉरपोरेट घरानों को, सभी एयरपोर्टों को दे दिया कॉरपोरेट घरानों को, बीमा कंपनियों को दे दिया कॉरपोरेट घरानों के 75% विदेशी निवेश में कर दिया। तो सारा चीज जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो फिर सरकार बनाने या न बनाने का क्या मतलब रह जाएगा? सरकार का किस पर कंट्रोल रहेगा? महंगाई कैसे नीचे आएगी इसकी कोई व्यवस्था उसमें नहीं थी कि महंगाई को कम करेंगे। बजट भाषण में नहीं था। चरम सीमा महंगाई बढ़ी हुई है। तो इस बजट में मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, किसान के लिए कुछ भी नहीं था। सरकार का ये कहना है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद इतनी बड़ी राहत दी जा रही है। टैक्स स्लैब में 75 ईयर्स के लोगों को अब आईटीआर नहीं दाखिल करना पड़ेगा। बहरहाल टैक्स स्लैब में आम आदमियों को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान गांवों का देश है और हिंदुस्तान किसानों का देश है। 80% लोग आज भी गांव में रह रहे हैं। 75-80% आज भी किसानी गांव में लोग करते हैं। उनके लिए टैक्स का क्या मतलब है? ये सरकार इतनी निर्दयी है कि उसको भी टैक्स ले आने के लिए वो नोटबंदी हुआ। तो इससे गांव गरीब किसान को क्या लेना देना है? जो व्यापारी लोगों के लिए है, जो पैसा कमाते हैं वो टैक्स दें और रिटर्न फॉर्म भरे ना भरे। बेरोजगार के कहां से टैक्स देगा? हम तो उसकी बात ना कर रहे हैं। आप तो टैक्स देने वालों की बात कर रहे हैं। हम बिना टैक्स देने वाले बातों को टैक्स देने की स्थिति में कैसे आएंगे? ये तो योजना कोई है ही नहीं इस बजट में। अब की बार के बजट में हेल्थ सेक्टर को काफी इजाफा किया गया है। उसके बजट पे कई गुना फीसदी उसको बढ़ाया गया है। 94,000 करोड़ जो बजट होता था उसको अब की 2,38,000 करोड़ बजट किया गया है। उस पर क्या कहेंगे आप? इस बजट में बढ़ाया गया, पिछले बजट में पिछले बजट से बढ़ाया गया था। स्वास्थ्य में माने 2021 का बजट 20 वाला जो बजट पेश हुआ था 19 वाले से अधिक बढ़ाया गया था। 19 वाला 18 से अधिक बढ़ाया गया था। तो उसका प्रभाव कहां पड़ा? आप सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश में जाके घूम के देख लीजिए। डीजल पेट्रोल के दामों में कृषि सेस अब लगेगा। बहरहाल आम आदमियों की जेब से इस पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये केवल आश्वासन है। किसान आंदोलन को भटकाने की दिशा में ये काम। साथ ही जब आज बजट पेश कर रही थी केंद्रीय वित्त मंत्री तो उन्होंने कहा कि किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और 75,000 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है किसानों के लिए। एमएसपी को भी कहा गया कि एमएसपी लगातार लागू रहेगी और एमएसपी के तहत ही धान और गेहूं की खरीद जारी रहेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी भी एमएसपी लागू है। आप जाके गाँव में पूछिए कि कितने लोगों का निर्धारित मूल्य पर धान बिका है। 1% किसानों ने क्रय केंद्रों पर निर्धारित मूल्य पर गेहूं अनुदान दिया है।
बकिया 99% लोगों का 900, 1000, 1100, अधिक 1200 में बिका है धान, जबकि एमएसपी है 1868 रुपये का। इसीलिए तो किसान कह रहा है ना कि इसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए, कानून बना दीजिए इस पर, एमएसपी पर, कि उससे कम पर कोई भी खरीदेगा, चाहे सरकारी क्रय केंद्र हो, चाहे प्राइवेट लोग हों, चाहे व्यापारी हों। अगर एमएसपी के दर से नीचे पर खरीदेगा तो दंडित होगा, उसको जेल भेजा जाएगा, उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सर सत्ता पक्ष ने तो इस पर कानून बनाने में कहा सा उनको हर्ज है, इसलिए कि उनको केवल व्यापारियों को लाभ पहुंचाना, कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि विपक्ष की जो पुरानी प्रेस रिलीज होती है उसका कामा और पुलिस स्टाफ भी नहीं चेंज किया, उसी प्रेस रिलीज को फिर आगे कर दिया। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। दिशाहीन तो सरकार है। अगर इस सरकार से कोई वर्ग खुश हो तो आप ही हमसे पूछिए कि ये वर्ग खुश है। मैं आपसे ही आग्रह कर रहा हूं, किसान खुश है कि बेरोजगार खुश है कि गरीब खुश है? कौन खुश है सरकार से, सिवाय कारपोरेट घरानों को छोड़ करके? मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा, आप बताइए कि ये वर्ग खुश है? खुश इनके सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके मंत्री हैं, विधायक नहीं है। एमपी नहीं खुश है, केवल केंद्रीय मंत्री खुश है। किसान नहीं खुश है, बेरोजगार नहीं खुश है, कर्मचारी नहीं खुश है। तो सरकार को कैसे लगता है कि लोग खुश हैं? जो आज बजट पेश किया गया है वो आम जनता का बजट है या नहीं? नहीं है, कारपोरेट घरानों का बजट। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है जो आज का जो बजट पेश किया गया है वो आम जनता का बजट नहीं है बल्कि कारपोरेट का बजट है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज लखनऊ।